आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। इसरो आज दोपहर श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 सैयारचों के साथ PSLV C-55 को खला में भेजेगा। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 219 हलकों में 3044 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त पाए गए। आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। आज अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। सूडान में ईद मनाने के लिए जंगबंदी की अपील के बावजूद लड़ाई के मनाजिर देखने में आए। और आज तुर्किया में तीरंदाजी के आलमी कप 2023 में ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले की भारत की कंपाउंड मिक्स जोड़ी चीनी ताइपाई की टीम के साथ सोने के तमगे के लिए मुकाबला करेगी। अब खबरें तफसील से। खलाई तहकीक व तरक्की की भारतीय तंजीम इसरो आज दोपहर 2:19 पर PSLV C-55 को सिंगापुर के 2 मसनूई सैयारचों के साथ खला में भेजेगी। ये रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से भेजा जाएगा। ये इसरो के एक कमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए भेजा जाने वाला एक मखसूस कमर्शियल मिशन है। कुतुबी सैयारचे को ले जाने वाला ये रॉकेट एक प्राइमरी सैयारचे के तौर पर 741 किलोग्राम वाले टेलियोस 2 और 2 अफराद को ले जाने वाले 16 किलोग्राम सैयारचे के तौर पर ल्यूमलाइट 4 को खला में पहुंचाएगा। कर्नाटक में 10 मई को 219 असेंबली हलकों में होने वाले चुनाव के लिए दाखिल करदा 4989 कागजात नामजदगी की जांच का अमल मुकम्मल हो गया है। चुनाव कमीशन ने 3044 उम्मीदवारों के नामजदगी के कागजात को दुरुस्त करार दिया। तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों में बीजेपी के 219 कागजात नामजदगी, कांग्रेस के 218, जेडीएस के 207, आप के 207, बीएसपी के 135 और सीपीआईएम के 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए। आखिरी खबरें मिलने तक सौदांती यलम्मा, औराद, हवेरी, रायचूर और शिवाजीनगर हलकों में कागजात नामजदगी की तस्दीक का अमल जारी है। पेश है एक रिपोर्ट। इंतखाबी अमल में और ज्यादा लोग हिस्सा लें, इसकी कोशिशों के तौर पर पूरी रियासत में बड़े पैमाने पर स्वीप प्रोग्राम से मुताल्लिक सरगर्मियां मुनक्किद की जा रही हैं। ऐसी ही एक कोशिश में भारत रत्न से सरफराज प्रोफेसर CNR राव ने कल बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के साइंसदानों, तहकीककार, तलबा और अमले को वोट डालने का हलफ दिलाया। स्वीप सरगर्मियां ऑटो स्टैंड, बाजारों, होटलों और सनतों में मुनक्किद की जा रही हैं। गदग में ग्राम पंचायतों के प्रधानों, कॉलेज तलबा, आशा कारकुनों ने वोटरों की बेदारी मुहिम में हिस्सा लिया। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद उल फित्र का त्यौहार पूरी मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार माह रमजान के रोजे मुकम्मल होने के मौके पर मनाया जाता है। लोग ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की खुसूसी नमाज अदा कर रहे हैं। दिल्ली में ईद की नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की जा रही है। इस मौके पर वसी पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। खलीजी ममालिक में ईद कल मनाई गई। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ईद रमजान के मुबारक महीने के इख्तिताम पर मनाई जाती है और ये त्यौहार मोहब्बत, हमदर्दी और उनसियत के एहसासात फैलाता है। उन्होंने कहा कि ईद यगांगत और बाहमी हम आहंगी का पैगाम देती है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने अवाम से कहा है कि वो समाज में भाईचारे और हम आहंगी के एहसासात को फरोग दें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपने पैगाम में कहा कि रमजान के मुबारक महीने के इख्तिताम पर ईद उल फित्र एक मुबारक मौका होता है कि हम जश्न मनाने के लिए एक दूसरे के करीब आएं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटें। उन्होंने कहा कि हमदर्दी, सखावत और इत्तेहाद की अक़दार इस त्यौहार का असल मकसद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि इस मौके पर समाज में हम आहंगी और हमदर्दी का जज्बा और ज्यादा पनपेगा। उन्होंने हरेक की उम्दा सेहत और खुशहाली के लिए दुआ की। आज अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि ये त्यौहार खुशकिस्मती और कामयाबी का पैगाम्बर है। आज के दिन लोग खुशकिस्मती
से हमकिनार होने के लिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। कई लोग आज के दिन सोना भी खरीदते हैं। आज पूरे मुल्क में परशुराम जयंती भी मनाई जा रही है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने अतिया करने की रिवायत के त्यौहार के मौके पर लोगों को नेकी के काम करने, खुशहाली और अच्छी सेहत की दुआ दी है। परशुराम जयंती के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि लोगों की जिंदगी में भगवान परशुराम की मेहरबानी से हर एक की जिंदगी सेहत, सीखने के अमल और अख्तियारात से भरी पूरी रहेगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज से खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम पर मुनक्किद की जा रही एक मजहबी तकरीब में 11:45 के आसपास शिरकत करेंगे। इसके अलावा 9 बजे के आसपास मां यमुना की डोली खरस्योली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मुल्क में अकीदतमंदों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मरकजी और रियासती सरकारों के मुलाजिमीन से जोर देकर कहा है कि वो मुल्क के मफाद को जहन में रखकर ही फैसले करें। वो नई दिल्ली में सिविल सर्विसेज के दिन के मौके पर अफसरशाहों से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ये कहते हुए कि अच्छी हुक्मरानी एक बुनियाद है, इशारा दिया कि किसी अफसर के किए हुए काम उसकी ज़ाती हुसूलियाबियां नहीं मानी जाएंगी, बल्कि ये देखा जाएगा कि उनके कामों से अब तक किस तरह लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान अफसरशाह अमृतकाल के दौरान नए भारत की तरक्की में अहम तरीन रोल अदा करेंगे। देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी कर्मचारी वही है, लेकिन परिणाम बदल गए हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज यौम अर्जियात के दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमारे सैयारे को बेहतर बनाने की समत में काम कर रहे तमाम फरीकीन की सताइश की। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत फितरत से हम आहंगी के साथ रहने के अपने कल्चर से मुवाफ़क़त रखते हुए एक मज़ीद पायदार तरक्की पर अहद बस्ता है। 22 अप्रैल को हर साल दुनिया भर में कुर्रे अर्ज का आलमी दिन मनाया जाता है। इसका मकसद माहौलियात के तई बेदारी में इजाफा करना और कुर्रे अर्ज के कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में हिमायत देना है। कुर्रे अर्ज का पहला दिन 1970 से मनाया जाता है और अब ये एक आलमी तहरीक बन गई है, जिसके तहत मुख्तलिफ तकारीब, मुहिम और सरगर्मियों में लाखों लोग हिस्सा लेते हैं ताकि माहौलियात में इस्तेहकाम पैदा हो और इसे तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात का 100वां नशरिया इस महीने पेश किया जाएगा। आकाशवाणी इस सिलसिले में मन की बात से वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के चुनिंदा हिस्से पेश कर रहा है। आज हम वज़ीर-ए-आज़म के कुछ अक़वाल सुनेंगे जिसमें उन्होंने किसानों के रोल को सराहा है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 77वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने गरीबी के लिए चलाई जा रही मुफ्त राशन व्यवस्था के लिए किसानों को बधाई दी। देश की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री ने जिन चुनिंदा विषयों पर ध्यान दिया उसमें खेती किसानी प्रमुख रहा है। देश के अन्नदाता की हालत सुधारने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। मन की बात कार्यक्रम में कई बार उन्होंने किसानों का जिक्र किया है, उनके नवाचार को प्रोत्साहन दिया तो उनकी उपलब्धियों की चर्चा की है। सरकार की अहम योजना है गरीबों को मुफ्त दिया जाने वाला राशन। 30 मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने
इसके लिए किसानों को धन्यवाद दिया है। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। उत्तर प्रदेश में कल देर शाम लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर एक बस के ट्रक से टकराने के वाकये में 7 मुसाफिर हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। अहलकारों के मुताबिक बस सामान से लदे ट्रक से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के फौरन बाद जिला इंतजामिया ने बचाव कार्रवाई शुरू कर दी। एक ट्वीट में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द शिफायाबी की दुआ की। सूडान में कल राजधानी खर्तूम में ईद उल फितर के मौके पर लड़ाईबंदी की अपील के बावजूद सड़कों पर लड़ाई के मंजर देखे गए। नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज आरएसएफ ने कहा है कि उन्होंने 3 दिन के समझौते से इत्तेफाक किया था, लेकिन ईद के पहले ही दिन बमबारी, गोलाबारी और तोपों से गोले दागने का सिलसिला जारी रहा। खर्तूम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा अब भी बंद है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो शहर से यूरोपीय यूनियन के 1500 बाशिंदों को निकालने का मंसूबा बना रही है। स्काई न्यूज बरतानिया ने सूडान से सिफारतखाने के अमले और बरतानवी शहरी को मुमकिना तौर पर निकाले जाने के लिए बैरून मुल्क ठिकाने पर फौजियों और तैयारे को तैयार रखा हुआ है। इसी दौरान अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने सूडान के फौजी सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह अल बरहान और नीम फौजी ग्रुप के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालू से बातचीत की। मौसमियात से मुताल्लिक़ आलमी तंजीम WMO की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप में 2022 के दौरान कम से कम 15,700 अमवात का ताल्लुक शदीद गर्मी से है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुज़र सेहत गैसों का रिकॉर्ड सतह का इखराज, खुश्क साली, सैलाब और लू इसका सबब बना। आज तुर्किया में तीरंदाजी के आलमी कप 2023 में ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले की भारत की कंपाउंड मिक्स जोड़ी चीनी ताइपाई की टीम के साथ सोने के तमगे के लिए मुकाबला करेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा, जबकि शाम 7:30 बजे मुंबई में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल रात चेन्नई में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। और इसके साथ ही अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने की सनद की जा रही कोशिशों के हवाले से अपनी शहसुर्खी बनाई है। रोजनामा प्रताप की शहसुर्खी है, वजीर आजम के इस बयान पर मबनी है, सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को बाहिफाजत लाने के लिए मंसूबा तैयार किया जाए। वहीं रोजनामा मिलाप ने जुमे को नई दिल्ली में सिविल सर्विसेज डे के मौके पर खिताब के दौरान जनाब मोदी के इस बयान को अपनी अहम खबर बनाया है। ब्यूरोक्रेट्स के फैसले सिर्फ और सिर्फ कौमी मफाद पर मबनी हों। इसी अखबार ने सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया की जानिब से मुल्क के अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद के पैगाम को नुमायां तौर पर पेश किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। इसरो आज दोपहर श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 सैयारचों के साथ PSLV C-55 को खला में भेजेगा। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 219 हलकों में 3044 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त पाए गए। आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। आज अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। सूडान में ईद मनाने के लिए जंगबंदी की अपील के बावजूद लड़ाई के मनाजिर देखने में आए। और आज तुर्किया में तीरंदाजी के आलमी कप 2023 में ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले की भारत की कंपाउंड मिक्स जोड़ी चीनी ताइपाई की टीम के साथ सोने के तमगे के लिए मुकाबला करेगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।